Okay. Properties of fats and oils, triglycerols in nature. Triglycerols in nature, natural fats एंड ऑयल्स आर नॉन पोलर. जो भी नेचुरल फैट्स हैं या ऑयल्स हैं उसमें जो ट्राइग्लिसरॉल्स होते हैं वो मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके ऊपर कोई आयोनिक चार्ज नहीं होता. ऑयल और फैट में क्या डिफरेंस है? ऑयल अ मिक्सचर ऑफ ट्राइग्लिसरॉल्स दैट इज लिक्विड बिकॉज इट कंटेन्स अ हाई प्रपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ऑयल में जो ग्लिसरॉल्स होते हैं वो लिक्विड क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर हाई प्रपोर्शन होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का. सारा गेम जो है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के दरमियान हो रहा है. ठीक है. जबकि फैट अ मिक्सचर ऑफ ट्राइग्लिसरॉल दैट इज सॉलिड बिकॉज इट कंटेन्स अ हाई proportion of saturated fatty acids. This is a simplest difference between oil and fat. The simplest difference why oil is liquid at room temperature and why fats, natural fats, are not लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. अगर आप इस लिहाज से भी देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी. अब थोड़ा सा इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या आता है बेसिकली जिसकी वजह से वो लिक्विड होता है और ऑयल लिक्विड होता है और यूजुअली जो फैट्स या घी टाइप चीज़ें होती हैं वो जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती हैं. फाइन. The hydrocarbons contained in saturated acids are flexible and uniform in shape, allowing them to nestle together. अगर आप ये लेफ्ट साइड पे ये देखो, ये हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड चेन है जिसके साथ स्टेरिक एसिड की है. इसके साथ सिर्फ सिंगल बॉन्ड है. कार्बन कार्बन के साथ जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है. तो इस तरह के जो फैटी एसिड्स होते हैं, ऑफ कोर्स देखो ये सिंपल स्ट्रेट चेन है ना, लीनियर चेन. तो तीनों जो फैटी एसिड्स होंगे उनके साथ जो आपस में, अगर इसके साथ अब एक और फैटी एसिड रख दो, उसके ऊपर एक और फैटी एसिड रख दो, तो वो एक अच्छे तरीके से नस्ल हो जाएगा ना, एक अच्छे तरीके से ऊपर एक लेयरिंग बना रहा है. तो वो इसलिए ये जो एसिड्स होते हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड टाइप फॉर्मेशन देते हैं. कम्प्लीटली सॉलिड तो नहीं होते ऑफ कोर्स, लेकिन सॉलिडिफाई हुए होते हैं. जबकि जो डबल बॉन्ड्स होते हैं ना वो किंग्स प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि राइट हैंड साइड पे लिनोलेइक एसिड की आपको एग्जांपल दिए, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना. ठीक है. इसके अंदर सिस फॉर्म में डबल बॉन्ड मौजूद है. ठीक है. सिस फॉर्म में डबल बॉन्ड, सिस फॉर्म में डबल बॉन्ड मौजूदगी की वजह से. अच्छा, आपके क्वेश्चंस are welcome, but questions should be you should write your questions to your monitor. आपकी monitor कौन है? आपकी monitor जो है वो मुनीबा है. आप मुनीबा को अपने questions write up करेंगे. अगर आपके क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो कि थोड़े हैं, मैं नेक्स्ट क्लास में उसको जो है ना दोबारा से रिपीट कर लूँगी. फ़ाइन. लेकिन अगर आपके क्वेश्चंस कोई ऐसे हैं जो कि बहुत सारे हैं तो हम इसके लिए एक अलग क्लास भी पूरी इवनिंग टाइम में या लेटर आवर्स में हम ये कर सकते हैं. फ़ाइन. हम ये भी कर लेंगे. ठीक है. लेकिन अभी ड्यूरिंग क्लास मैं कोशिश ये करूँगी कि आपके लेक्चर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ये इसका टाइम कम है ना बेटा. तो ये पूरे स्लाइड्स मेरी पूरी हो जाए, क्वेश्चंस भी मैं लेती रहूँगी. आप जो है वो मुनीबा को जो है कर दीजिए. तो मैं नेक्स्ट क्लास से पहले जब शुरू कर रही होंगी, जो 10 मिनट्स होंगे उसमें मैं सब आपके क्वेश्चंस के जवाब दे दूँगी. ठीक है. तो ये जो किंग्स है इसकी वजह से जो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाहिर सी बात है आपस में फिट नहीं हो पाते. इसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं. ठीक है. सर्टन कंडीशंस में वो, क्योंकि ये पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं, कुछ मोनो अनसैचुरेटेड होते हैं और कुछ पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं. एक से भी ज़्यादा किंग्स मौजूद होंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अच्छा ये इसकी लिनोलेइक एसिड की एग्जांपल आपको दी है ना इसमें. ठीक है. अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट की तरफ. मेल्टिंग पॉइंट पे कैसे इफ़ेक्ट होता है इस डबल बॉन्ड्स का या अनसैचुरेशन और सैचुरेशन का. मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इसका असर है वो ये है
कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विद साइज, लेकिन ये इफ़ेक्ट थोड़ा इसको लेसर इफ़ेक्ट कहेंगे, मतलब ये बहुत ज़्यादा नहीं है कि अगर साइज इंक्रीज हो गया है फैटी एसिड का तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ इस पे डिपेंड करता है, लेकिन 100 वो नहीं है कि आप 100% कहें कि हाँ यही इसी तरह से है, ठीक है। उसके अलावा मिस ये डॉक्टर नौशीन के नाम से कैसे कोई एडमिट हुआ है मेरे पास अभी? डॉक्टर नौशीन तो मैं खुद हूँ। हम्म उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज क्या होता है विद अनसेचुरेशन, ज़्यादा इफेक्ट इस बात का है कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है विद अनसेचुरेशन, जितनी ज़्यादा अनसेचुरेशन होती है आपकी मेल्टिंग पॉइंट पे उसका ग्रेटर इफेक्ट होता है। एग्जाम्पल नीचे आप देखिए, स्टेरिक एसिड की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 71 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ओलेइक एसिड का 13 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये मोनो अनसैचुरेटेड है। एंड द पॉली अनसैचुरेटेड में लिनोलेइक एसिड है, लिनोलेइक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझको ये बताइए डॉक्टर नौशीन के नाम से कौन एंटर हुआ है अभी? ओके, अब हम आते हैं सिस और ट्रांस फैट्स की तरफ। सिस मींस सिस, और आपने सिस फॉर्म्स और ट्रांस फॉर्म्स आपको पता होंगी। सिस क्या होती हैं, जैसे कि ये आपको ये ऊपर वाली इमेज में नज़र आ रहा है कि आपके जो कार्बन और जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के साथ जो आपकी चेन्स जो हैं वो सिस फॉर्मेशन के अंदर मौजूद होती हैं। मींस के जो जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं दे आर ऑन द सिमिलर साइड्स, तो ये उसको कहते हैं सिस फॉर्म्स, और अगर वो ऑल्टरनेट होती हैं तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म्स। ये जो है बेसिकली ट्रांस फैट्स जो होते हैं ये आम तौर पे नेचुरली नहीं होते, ठीक है, ये नेचर में पाए नहीं जाते। बेसिकली होता ये था कि जो ऑयल था वो रैंसिड हो जाया करता था, ठीक है, तो रैंसिडिटी को कम करने के लिए ये क्या करते थे, कहते थे हम उसको थोड़ी सी हाइड्रोजनेशन कर देते हैं। हाइड्रोजनेशन की वजह से क्या होता था, ये ट्रांस फैट्स, ये ट्रांस फैटी एसिड जो है वो वजूद में आते थे, जिसकी वजह से रैंसिडिटी ख़त्म हो जाती थी और ऑयल जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है ना स्टोर किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रांस फैट्स हैं दे आर नॉट कंसिडर एज गुड फैट्स, ये गुड फैट्स नहीं होते, ठीक है, ये बैड फैट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है मैं आपको अभी पूछ रही हूँ, ये इसका आंसर आप मुनीबा के पास लिखिएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीज वैक्स, स्टीरोल एंड फॉस्फोलिपिड्स। इसका इसको आप लिख के और आप ये अभी क्लास के फ़ौरन बाद जो है इसको आप जमा कराएंगे, विद इन 1 आवर कर लें, नहीं 30 मिनट्स काफ़ी होंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बीज वैक्स, स्टीरोल एंड फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। ये सिस और ट्रांस फैट्स आपको समझ में आया कि सिस और ट्रांस फैट्स में क्या फ़र्क होता है? ट्रांस फैट्स कैसे वजूद में आते हैं? आफ्टर हाइड्रोजनेशन, ठीक है। जो मोस्ट नेचुरल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो सिस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और अनसैचुरेटेड ये ट्रांस तो वैसे भी नेचुरली नहीं पाए जाते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कहीं जो है वो कोई उसके बिना पे डिफरेंस की किसी एटमॉस्फेरिक या उसकी वजह से जो है ना अमल में आ सकता है, बट वैसे यूजुअली नेचुरली ये मौजूद नहीं होते हैं इस तरह से, ठीक है, नॉट टिपिकली फाउंड इन नेचर। ये ट्रांस फैट जो होते हैं वो इतने ख़तरनाक होते हैं कि दे आर
बैन बाय गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। यूजुअली बैन किया जाता है क्योंकि ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ये वाले होते हैं, ये अनहेल्दी होते हैं और ये जो है बॉडी में डिफरेंट जो है फिजियोलॉजिकल फॉल्स फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के क्या की के लिए मतलब इसकी वजह से फॉल्स फिजियोलॉजिकल एक्शंस परफॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से फॉल्स या कुछ चीज़ें ग्रेटर मकदार में जैसे कि हार्मफुल एलडीएल या हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल बनते हैं जो कि बॉडी में डिफरेंट एलिमेंट्स का सबब बनते हैं। ठीक है, अच्छा उसका मैं आपको थोड़ा सा और अभी एक जो मैंने आपको कहा था कि मैंने एक मैगज़ीन में एक आर्टिकल पढ़ा था, उसको भी मैं अभी थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगी। थोड़ा सा इसकी तरफ आते हैं। यूजुअली ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? फैट्स एंड ऑयल्स। ये थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन है। ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स। द फॉलोइंग डायग्राम में हेल्प यू रिमेंबर द कंपोजिशन द कंपोनेंट ऑफ अ ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, ये भी उसी की एग्जांपल है ट्राइग्लिसराइड्स। अब अगर आप इस स्लाइड को देखो, डिपेंडिंग ऑन मेल्टिंग पॉइंट और सॉलिड और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये जो दो ग्राफ्स हैं इसमें जो फैटी एसिड कंटेंट है ये परसेंटेज वाइज परसेंट बाय वेट के हिसाब से जो है वो इसमें दिया हुआ है कि आप देखो बटर के अंदर जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के मुकाबले में वो ज़्यादा होते हैं। इस वजह से वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, थोड़ा सॉलिडिफाइड होता है। बीफ के अंदर, चिकन के अंदर, लार्ड, एग, ये सारे एग्जांपल्स हैं कि जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की परसेंटेज यानी वेट, परसेंट बाय वेट जो डिफरेंस है वो इस ग्राफ में दिया हुआ है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितना कोई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ की फॉर्मेशन के साथ है और कौन सा कितना सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के साथ है। ठीक है, अच्छा वैक्सेस भी मैं आपको कल दोबारा से कराऊंगी। वैक्सेस क्या होती हैं? वैक्सेस की जो चेन्स होती हैं फैटी एसिड्स की, वो बहुत लॉन्ग फैटी एसिड्स की चेन होती हैं। ठीक है, और इनकी जो ना सिर्फ उसकी बल्कि जो फैटी अल्कोहल इसके साथ होता है ना, उनकी भी लॉन्ग चेन्स होती हैं। दैट्स वाई ये जो जब ये नेचर में पाए जाते हैं वैक्सेस, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और ये बहुत सारे जगहों पे कहाँ किस लिए यूज़ होते हैं? वाटर रिपल्जन के लिए तौर पे यूज़ होते हैं ना, इसी वजह से, क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर फैटी एसिड वाला पोर्शन भी, बल्कि दूसरा जो पोर्शन होता है जो अल्कोहलिक पोर्शन होता है वो भी बहुत लॉन्ग होता है। ठीक है, लॉन्ग चेन अल्कोहल होती है साथ में उसके। ठीक है, फॉस्फोग्लिसराइड्स में क्या होते हैं? फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स, एक फैटी एसिड के अंदर क्या होता है? फॉस्फेट्स और अल्कोहल होता है। 2 फैटी एसिड्स, फॉस्फेट और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन होता है। अल्कोहल, फॉस्फोग्लिसराइड्स के अंदर कौन से अल्कोहल मौजूद होते हैं? कोलिन, सीरीन एंड इथेनॉलमीन। ये जो है फॉस्फोग्लिसराइड्स के अंदर अल्कोहल वाला जो पार्ट होता है वो उनमें से कोलिन, सीरीन और इथेनॉल अमीन होता है। ठीक है, स्फिंगोमाइलिन में क्या होता है? स्फिंगोसिन, फैटी एसिड, फॉस्फेट एंड कोलिन। ठीक है, स्फिंगोमाइलिन के अंदर स्फिंगोसिन, फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और कोलिन। ठीक है, इस तरह से सारी जो जो वो है ना, सेरामाइड्स भी होते हैं, सेरामाइड्स और एंटीजेंस होते हैं, ब्लड एंटीजेंस, इन सब की कॉम्पोजिशन थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंस है, जिसकी वजह से इनकी physical as well as other properties are different. ठीक है, but they are basically fatty acids and they are basically different types of fats. अच्छा, ये वो थोड़े से डिजीजेज हैं जो कि लिपिड्स की स्टोरेज की वजह से होते हैं। एब्डोमिनल डिजीजेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्फिंगोमाइलिन्स। उनकी वजह से ये थोड़े से डिजीजेज हैं जो कि मैंने आज से शेयर किया आपसे कि ये थोड़े से डिजीजेज जो है वो होते हैं किसकी? ग्लाइकोलिपिड्स और स्फिंगोमाइलिन्स की एक्यूमुलेशन की वजह से। ठीक है,
बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का तो आपको पता ही है. बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन separates cell interior from exterior or cellular organelles from cytoplasm. About 60% lipid and 40% protein. इसके अंदर 60% लिपिड होता है एंड 40% प्रोटीन. लिपिड मोस्टली फॉस्फोग्लिसराइड्स, स्फिंगोमाइलिन एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फाउंड एज लिपिड बाइलेयर. ये आपके लिपिड बाइलेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. फाइन. ये स्टेरॉइड्स का मैंने आपको बताया कि नॉन सपोनिफाइबल लिपिड्स ड्राइव फ्रॉम, ये नॉन सपोनिफाइबल लिपिड्स हैं. ये स्टेरोल्स, हम जब प्लांट स्टेरोल्स करेंगे तो उस वक्त हम ये साथ में करेंगे, स्टेरॉइड्स भी और कोलेस्ट्रॉल भी वन ऑफ टाइप ऑफ स्टेरोल है. ठीक है. अच्छा, दीज आर सम कॉस्मेटिक यूज ऑफ वेजिटेबल ऑयल. ठीक है, ये कुछ जो है वो है वेजिटेबल ऑयल्स का कॉस्मेटिक यूज. अच्छा, जो मैं आपसे उसका मैगजीन की बात कर रही थी उसके भी हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हम बहुत अरसे से हम ये समझते रहे हैं कि फैट जो हैं, these are the 4 words which we should minimize from our lives, कि हम अपनी डाइट से इन 4 वर्ड्स को निकाल दें, FATS. ठीक है, लेकिन ये अजान हो रही है वैसे. from our diets whenever possible we should switch to low fat. अगर हम देखें तो हमें डॉक्टर्स ये कहते रहे हैं कि हमको लो फैट जो है डाइट पे चले जाना चाहिए, पर इससे हम हेल्दी नहीं हो रहे. हम अपनी जो ये फैट कंटेंट है उसको कम करके हम हेल्दी नहीं हो रहे, बल्कि हमको हार्मफुल इफेक्ट्स भी आए हैं. हमें हमारी बॉडी को फैट्स जो है फूड से चाहिए होता है. इट्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट हेल्प्स यू एब्जॉर्ब सम विटामिन्स एंड मिनरल्स. फैट इज नीडेड टू बिल्ड, किस किस चीज़ों के लिए ज़रूरी है आपके लिए फैट? सेल मेम्ब्रेन के लिए, शीथ अराउंड नर्व्स के लिए, एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, मसल मूवमेंट और इन्फ्लेमेशन. इन सब चीज़ों के लिए आपको फैट रिक्वायर्ड होता है. गुड फैट्स अगर आप जहन में लाएं तो क्या है? मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स. बैड फैट में अगर आप जहन में लाएं तो ये इंडस्ट्रियली मेड जो ट्रांस फैट है इसको बैड फैट कहते हैं. और जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो बेसिकली इन बिटवीन आते हैं. दे आर नॉट टोटली बैड एंड दे आर नॉट टोटली गुड एज वेल. तो ये इन बिटवीन आते हैं. सैचुरेटेड में मीन्स बटर, आपका घी, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये कम्प्लीटली आपको गुड फैट भी नहीं कह रहे ना आपको कह रहे हैं ये कम्प्लीटली बैड है. इट्स समवेयर इन बिटवीन. ठीक है. बैड फैट आपको बताया मैंने, ट्रांस फैट, ये जो है इसका कोई सेफ लेवल नहीं है ट्रांस फैट यूज़ करने का. यानी कि एक होता है ना, एक सेफ लेवल होता है कि आप चलें इतना यूज़ कर लें. इसका कोई सेफ लेवल नहीं होता, तो यू कैन नॉट यूज़ इट इन सेफ लेवल. इसी वजह से US में इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है ट्रांस फैट्स को. ठीक है. और ये किसके अंदर पाया जाता है? आप लोग आजकल जो चीज़ खाते हैं उनमें किस में होता है? मार्जरीन में होता है. ठीक है. मार्जरीन जो है इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. ठीक है. इसको कम्प्लीटली आप ख़त्म करें, मतलब कम्प्लीटली इसको जो है वो ख़त्म कर दें. इसके हैज़र्ड्स क्या क्या हैं? नंबर 1 ये कि ये आपका इंक्रीज करता है अमाउंट ऑफ हार्मफुल LDL कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड, और जो गुड आपका HDL होता है कोलेस्ट्रॉल, उसको ये कम करता है. तो ये नहीं, ये तो बहुत ही ख़तरनाक हुआ ना कि ये आपका जो हार्मफुल LDL है उसको कोलेस्ट्रॉल जो है उसको इंक्रीज करता है, और आपके जो गुड HDL है उसको रिड्यूस करता है. उसके अलावा ये इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है जो कि लिंक होता है किससे? हार्ट डिजीज़ से, स्ट्रोक से, डायबिटीज़ और डिफरेंट कंडीशंस हैं. ये क्या क्रिएट करता है? इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है जो कि लिंक होता है किससे? हार्ट डिजीज़ से, स्ट्रोक, डायबिटीज़ और अदर क्रॉनिक कंडीशंस में. They contribute to insulin resistance which increases the risk of developing type 2 diabetes. ये इंसुलिन रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने में भी जो है अपना पार्ट प्ले करता है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो उसका रिस्क बढ़ जाता है. ठीक है.
इसका अच्छा ये भी नहीं है कि आप कहें कि इसका चलो थोड़ा सा इस्तेमाल, इसका थोड़ा इस्तेमाल भी हैज़र्डस है। It's written that every 2% of calorie from trans fat consumed daily increase करते हैं, यानी अगर आप सिर्फ 2% बाय कैलोरी अगर आप सिर्फ ले रहे हैं ट्रांस फैट, तो वो आपका 23% रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इंक्रीज करता है, यानी 23% आपका हार्ट इंक्रीज हो जाता है। अगर हम सोचें, हम आजकल या हम देखते हैं कि बहुत यंग एजेस में भी कार्डियक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका कुछ ना कुछ रीज़न तो है ना, बिकॉज वी आर ईटिंग दीज ट्रांस फैट्स इन आवर डाइट। हम कॉन्स्टेंटली करेंगे, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स वो आर्टरीज में रिस्क बढ़ा रहा है ना, और हमारे यहाँ कार्डियक जो कार्डियक डिजीज़ से जो डेथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। प्रोबेबली द रीज़न इज़ द सेम। ठीक है, ओके। सैचुरेटेड फैट्स, या आप कह लें इन बिटवीन सैचुरेटेड फैट्स, या सैचुरेटेड फैट्स आपको किस उस पे मिलते हैं? सैचुरेटेड फैट्स आपके रॉ मीट में होते हैं, होल मिल्क में होते हैं, होल मिल्क से जो बनी हुई डेयरी प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर होते हैं, चीज़ के अंदर होता है, कोकोनट ऑयल के अंदर होता है, और जो कमर्शियली आप बेक्ड फूड्स जो मार्केट में मिलते हैं, हमारे यहाँ तो और भी पता नहीं क्या क्या होता होगा, ये तो बाहर की थ्योरी है, बाहर की रिसर्च है। ठीक है, ये जो है सैचुरेटेड फैट्स ये इंक्रीज करते हैं कोलेस्ट्रॉल, लेकिन ये उस लिहाज उस तरह से नहीं करते। मतलब ये कहते, मतलब मैंने आपसे अभी कहा ना कि आपके जो सैचुरेटेड फैट्स हैं ये थोड़े से कम होने चाहिए डाइट में, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं कि ये थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं बिटवीन कोलेस्ट्रॉल, जो गुड एंड बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, इनके अंदर थोड़ा स्लाइटली इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप इनको 10% अगर कैलोरी के हिसाब से देखें तो 10% अगर कैलोरी पर डे के हिसाब से अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो आई मीन फैट्स, तो ये आपके लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। ठीक है, और इसमें इतने परसेंट ऑफ कंजम्पशन में आपको जो है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स या कोई एविडेंस नहीं मिलता कि आप उसको कहें कि हाँ ये एसोसिएट है हार्ट डिजीज़ से। ठीक है, लेकिन बेस्ट यही है कि आप सैचुरेटेड फैट्स को भी विद पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से रिप्लेस करें। मीन्स कि घी की बजाय आप ऑयल खाएं, ऑयल भी वो वाला जो डिहाइड्रोजनेट हुआ हुआ नहीं हो, ठीक है ना, वो वाले ऑयल्स खाएं। ठीक है, इसके अलावा आप वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स कैन ऑल्सो डिक्रीज द रिस्क ऑफ, जो हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स, वो रिस्क जो है हार्ट डिजीज का रिस्क कम कर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट अगर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके अंदर हाईली प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर रहे हो। हाईली प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर फ्रेंच फ्राइज भी आते हैं, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, आई नो। ठीक है, तो आप खुद भी ना करें और आप बाकियों को भी इस चीज़ से रोकें। अच्छा, कल मैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, आई मीन मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स में जो पहली एग्जाम्पल है वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल से हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम सारी एग्जाम्पल्स, मैं थोड़ा सा वैक्सेस के बारे में भी बताऊंगी है, लेकिन हम सारे एग्जाम्पल्स करेंगे इसके साथ। ठीक है, उस जितनी आपके पास गिवन है ना, इसके अंदर आपकी जितने ऑयल्स हैं वो मैंने आपको सबको उसमें दिया था बेसिकली, क्या नाम है, असाइनमेंट्स में आपने लेक्चर्स देने थे, लेकिन मैं आपको ये सारे अब खुद करवाऊंगी, और आपको किस तरह से इसको करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ठीक है, आपको किस तरह से सबमिशन करनी है। चलिए, फिर मैं कंक्लूड कर रही हूँ आज की क्लास को।